अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाबी का आज हम अपना सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि पंजाबी जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, ये ज़्यादातर क्यों सजेस्ट किया जाता है कि इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया जाए। उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। पंजाबी जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसकी क्या कोर्स आउटलाइन जो है वो FPSC ने दी है और उसके कितने सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, कौन सा सेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितने सेक्शंस को हम कवर करें तो हम अपना 100% पेपर जो है वो कवर कर सकते हैं। आज इन टॉपिक्स पे जो है वो बात करेंगे। अब अगर सेक्शंस की बात की जाए, पंजाबी का जो हमारे पास कोर्स आउटलाइन FPSC ने दी है, तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो है ज़ुबान ते ज़ुबान दी तारीख़। यानी कि ये हमारे पास जो टॉपिक है उसमें 3 फर्दर टॉपिक्स हैं: पंजाबी बोली दा पिछोकड़, पंजाबी लसानियात, पंजाबी अदब दी कहानी। अब इसकी अगर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दूं, पंजाबी बोली दा पिछोकड़ यानी कि इसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करना है पंजाबी का, कि पंजाबी ज़ुबान जो है वो किस तरह से वजूद में आई, किस तरह से बनी, इसके बारे में जो है कौन कौन सी आइडियोलॉजीज़ हैं, कौन से जो थिंकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि पंजाबी ज़ुबान जो है वो किस तरह से बनी है। उसके बाद हमारे पास है पंजाबी लिसानियात, लिंग्विस्टिक्स, आपने सुना होगा। इसमें हम देखेंगे कि पंजाबी जो ज़ुबान है वो किस तरह से है, उसके क्या लहजे हैं और हर लहजा जो है उसकी किस तरह से उसको बोला जाता है, किस तरह से उसको लिखा जाता है, किस रीजन में पंजाबी का कौन सा लहजा बोला जाता है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो पंजाबी लिसानियात में हम डिस्कस करेंगे, जो कि डॉक्टर शहबाज मलिक जो हैं उनकी ये तसनीफ़ है। थर्ड में हमारे पास है पंजाबी अदब दी कहानी, यानी कि पंजाबी ज़ुबान का जो अदब है वो शायरी है, वो नसर है, वो जदीद शायरी है, वो क्लासिकल शायरी है। उसके मुख्तलिफ़ अदवार हम देखेंगे कि पंजाबी अदब जो है किस दौर में किस किस्म का होता था। इसकी डिटेल्स जो है वो पंजाबी अदब दी कहानी में है। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया। अब ये देखें, इसकी मैं साथ में ही आपको बता देती हूँ कि इस सेक्शन से जो है वो कितने % पेपर आता है। वो जो है इसमें से MCQs पूछ सकता है कि ये किताब जो है वो किस राइटर की है। ये राइटर्स आपने याद करने हैं MCQs के लिए। और साथ में आपने इसमें से जो है वो आपको एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी दे देता है। यहाँ पे मैं पेपर पैटर्न भी आपको बता दूँ कि हमारे पास जितने भी दूसरे सब्जेक्टिव होते हैं पोर्शन डिफरेंट पेपर्स के, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें होता है कि आपने ना 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के आपके पास 20 मार्क्स होते हैं। लेकिन पंजाबी का पैटर्न इस तरह से है कि आपके 20 मार्क्स के MCQs हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पोर्शन में आपका जो 80 मार्क्स का पोर्शन है उसमें आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। इसलिए पंजाबी पेपर की जो आपकी रिटन प्रैक्टिस है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पे 5 जो है टॉप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 16 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 80 मार्क्स का जो है ये पोर्शन होगा आपका सब्जेक्टिव पोर्शन। तो एक क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का इस पोर्शन में से देता है। समटाइम्स ऐसा करता है कि वो एक शॉर्ट नोट दे देता है 8 नंबर का। वो 16 नंबर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देता ना, तो वो फिर 8 नंबर का एक शॉर्ट नोट दे देता है। इस किसी में से भी वो पंजाबी बोली दा पिछोकड़ उस पर शॉर्ट नोट दे सकता है, या फिर पंजाबी लसानियात वगैरह पे। ये हमारा हो गया फर्स्ट सेक्शन। अब हम बात करते हैं सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन की। ये हमारे पास है क्लासिकी शायरी। क्लासिकी शायरी, इसमें हमारे पास वो शायर हैं जहाँ से पंजाबी शायरी का आगाज़ हुआ था। ठीक है, इसको आप सूफ़ी शोरा भी कह सकते हैं, जिन्होंने मोस्टली तसव्वुफ़, खुदा की वहदानियत और मुख्तलिफ़ जो इखलाकियात थी उनका दरस दिया। अब इसमें हमारे पास बाबा फ़रीद गंज शक्कर की शायरी है, उन्होंने शलोक लिखे थे। शाह हुसैन की काफ़ियाँ हैं, सुल्तान बाहू की सी हरफियाँ हैं, बुल्ले शाह की काफ़ियाँ हैं, वारिद शाह की हीर और रांझा का जो किस्सा है, और मियाँ मोहम्मद बख्श की भी एक तसनीफ़ सैफुल मलूक। ये हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं। अब इस सेक्शन में से एक क्वेश्चन तो मस्ट है 16 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, इसमें से शॉर्ट नोट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें वो एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का तो लाजमी देगा।
समटाइम्स ऐसा होता है पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करें तो वो 2 क्वेश्चंस भी इस पोर्शन में से दे देता है 16-16 नंबर के। फिर हमारे पास थर्ड सेक्शन आ जाता है, ये मॉडर्न पोइट्री है, जदीद शायरी। अब इसमें हमारे पास एक बुक है तरिंजन, इसके राइटर अहमद राही, बाकी सिद्दीकी के कच्चे घड़े, मुनीर नियाज़ी का कुल कलाम, डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर का मुअत्ते है, और कुलियात पीर फ़ज़ल गुजराती। पीर फ़ज़ल गुजराती का यहाँ पे कलाम है जिसको मुरत्तब किया है डॉक्टर नबीला रहमान ने। फिर उसके बाद लास्ट पे हमारे पास बल्दा शहर है जिसके राइटर हैं राउफ़ शेख। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में से भी लाजमी आना है, लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स का। समटाइम्स इसमें से भी वो 2 टॉपिक्स जो है उस पर क्वेश्चंस दे देता है, 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शंस को आपने बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। फिर हमारे पास आ जाता है इस्लामी अदब। अब इस्लामी अदब में हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, एक है मुआइज़े नूशा गंज बख्श, इसमें आपके ना 6 वाज हैं, उनके टॉपिक्स हैं स्पेसिफ़िक के। पहला वाज जो है वो किस टॉपिक पे लिखा गया, दूसरा किस टॉपिक पे। इसमें बेसिकली जो है ना इस्लाम की तबलीग से रिलेटेड है कि किस तरह से जो नूशा गंज बख्श थे उन्होंने अपने वाज के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए जो है किस तरह से इस्लाम का जो पैगाम है लोगों तक पहुंचाया। फिर सच्ची सरकार है। ये 2 हमारे पास टॉपिक्स हैं। इनमें से ज़्यादातर यही होता है कि 8 मार्क्स का जो है वो एक पूछ लेते हैं हमारे पास शॉर्ट नोट, और 2-3 MCQs जो हैं वो आ जाते हैं। लेकिन आपने ये नहीं करना कि अगर उसने यहाँ पे पास्ट पेपर में समटाइम्स वो इसमें से 8 मार्क्स का शॉर्ट नोट पूछ रहा है, और बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे भी पास्ट पेपर्स में उसने यहाँ से 16 मार्क्स का भी क्वेश्चन दिया है। तो इसका मतलब है हमने इन दोनों टॉपिक्स को सिर्फ़ एक शॉर्ट नोट से रिलेटेड नहीं प्रिपेयर करना, बल्कि हमने इसको डिटेल में प्रिपेयर करना है, ताकि अगर शॉर्ट नोट आता है तो हम शॉर्ट नोट लिख लें, और अगर हमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एनफ डाटा हो कि हम अच्छे से जो है अपना 16 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको एड्रेस कर सकें। फिर हमारे पास आ जाता है तख्लीकी नसर। अब तख्लीकी नसर होती है कि जिसमें कोई चीज़ तख्लीक की जाती है, क्रिएटिव जो होता है, उसमें कोई राइटर अपना अफ़साना लिख सकता है, उसके ड्रामे हो सकते हैं, उसका नावल हो सकता है, और इंशाया, ठीक है। तो ये हमारे पास तख्लीकी नसर है। इसमें कौन कौन से मजमूए हैं? पहला मजमुआ अफ़सानों का है जिसका उन्वान है डूंगियाँ शामा, इसके राइटर हैं नवाज़। फिर है चन्ने दे ओले, ये एक अफ़साना है, इसमें मुख्तलिफ़ अफ़साने हैं, ये फ़रखंदा लोधी राइटर हैं इसकी। फिर हमारे पास है दीवा ते दरिया, ये एक नावल है और ये लिखा है अफजल एहसन रंधावा ने। बोल मिट्टी दिया बाविया, इसमें ये भी ड्रामे हैं जो कि सज्जाद हैदर ने लिखे हैं। उसके बाद है चोंबड़ा, चोंबड़ा इंशाइया है जो कि अरशद मीर की तसनीफ़ है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपके सामने कोर्स आउटलाइन है ना, इसमें से आपने MCQs प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वो बहुत सारे MCQs इस तरह से पूछ लेता है कि कौन सी तसनीफ़ किसकी है, या फिर वो इस तरह से पूछ लेता है कि किस शायर ने श्लोक लिखे, किसने काफ़ियाँ लिखी, किसने सी हरफी लिखी, हीर पे जो है कलाम किसका है। यानी कि ये जो कोर्स आउटलाइन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ें, यहाँ से भी आपने MCQs जो है वो इस तरह से तैयार करने हैं। चलें, तख्लीकी नसर के बाद हमारा जो पोर्शन आता है वो है तहकीको तनकीद। यानी इसमें यह है कि हमारे पास जो राइटर्स हैं जो वो दूसरे राइटर्स की तसानीफ़ या फिर उनकी शायरी के जो मौज़ूआत हैं उन पे तहकीक या तनकीद करेंगे। जैसा कि हमारे पास है झातियाँ, ये तसनीफ़ है शरीफ कुंजाही की। इस पे इन्होंने मुख्तलिफ़ राइटर्स पे जो है उनकी राइटिंग्स का क्रिटिकल एनालिसिस किया है। फिर पूर्णे है, इसके राइटर हुसैन शाहिद हैं। सारा ये लिखी है नजम हुसैन सैयद ने। अदब समंदर डॉक्टर इस्मतुल्लाह जाहिद। परख पड़चोड़ आरफ अब्दुल मतीन। अब इन दोनों में से किस तरह से क्वेश्चन आता है तख्लीकी नसर और तहकीक व तनकीद में से, वो समटाइम्स पूछ लेते हैं किसी भी राइटर, वो इनका पूछ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो डूंगियाँ शामा के नवाज़ ने अपने अफ़सानों का जो मजमुआ डूंगियाँ शामा है उनमें मुआशरती
या मुआशी किन किन मौज़ूआत पे जो है वो बहस की है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करने हैं कि जो डूंगियां शामा एक मजमुआ है मुख्तलिफ़ अफ़सानों का, उसमें हमारे समाज के, हमारे मुआशरे के किन किन पहलुओं को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इस तरह से हमने इसका एनालिसिस देना होता है। फिर तहकीक व तनकीद है, उसमें वो पूछ सकता है कि नजम हुसैन सैयद की जो तहकीक व तनकीद का मजमुआ सारा है, उसमें किस किस पे जो है वो तहकीक की है, किस पे तनकीद की है, क्या क्या एस्पेक्ट्स जो हैं उसने एक्सप्लेन किए हैं। लास्ट हमारा पोर्शन आ जाता है असनाफ़ अदब और लोक अदब। अब इसमें असनाफ़ अदब जो है उसमें वो पूछ लेता है कि शलोक, इन पे भी 8 नंबर का जो है वो समटाइम्स शॉर्ट नोट आता है या फिर वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन दे देता है। वो पूछता है शलोक है क्या। ठीक है, हम देखेंगे शलोक की डेफिनेशन, इसका ओरिजिन और इसकी मुख्तलिफ़ मिसालें। इसी तरह काफ़ी क्या है, जंगनामा क्या होता है, गज़ल क्या है, नज़म क्या है। ये शायरी की असनाफ़ होगी। नसर की भी असनाफ़ है, जैसा कि नावल है, ड्रामा है, अफ़साना है, इंशाइया है, सफ़रनामा है। तो इन में से किसी एक को वो आपके सामने रखेगा और उस पे वो 8 नंबर का आपसे जो है वो नोट मांग लेगा, शॉर्ट नोट के आपने इसके ऊपर जो है एक शॉर्ट नोट लिखना है। लोक अदब माया, ढोला, बोली, टप्पा, लोरी, दौड़ा, ये सारे हमारे पास लोक अदब है। इनके ऊपर भी हम जो है वो टॉपिक्स पढ़ेंगे कि माया जो है होता क्या है, कब गाया जाता है, इसकी बनावट क्या है, इसकी मिसालें क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। पूरी मैंने आपके सामने कोर्स आउटलाइन जो है वो डिस्कस की है। अब आपको ये भी बता देती हूँ कि सम टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमें बताएं कि हम कौन सा पोर्शन छोड़ दें तो फिर भी हम जो है वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब ये देखें क्लासिकी शायरी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन कंप्लीट कवर करना है। जदीद शायरी वाला ये भी कंप्लीट। इस्लामी अदब तो ऑब्वियसली करना है, ये है भी इजी। तख्लीकी नसर ये भी करना है। ये हमारे जो हो गए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से इसको तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसके बाद ये असनाफ़ अदब, ये भी इजी है, ये भी हो जाएगा। अब हमारे पास एक आता है तहकीक व तनकीद और एक आता है हमारे पास ये ज़ुबान ते ज़ुबान दी तारीख़। कुछ लोग करते हैं कि ये दोनों छोड़ देते हैं और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। पूरी कोर्स आउटलाइन में से छोड़ना तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से आप एक सेक्शन जो है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसको एमसीक्यूज़ के लिहाज से लाजमी प्रिपेयर हमने करना है, ताकि अगर उसमें से कोई एमसीक्यूज़ आता है तो वो हमें पता हो, हम उसका आंसर लगा सकें। तो ज़ुबान ते ज़ुबान दी तारीख़ ये वाला जो पोर्शन है ना, ये कंपैरेटिवली ईजी है। ठीक है, तहकीक व तनकीद के कंपैरिजन में। तो इसको जो है आप कर लीजिएगा, इसको मैं अच्छे से आपको समझा भी दूंगी। इस सेशन में हम सारी कोर्स आउटलाइन कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक जो है उसमें हमने उसको स्किप नहीं करना, डिस्कस हम सारा कुछ करेंगे।